वसुंधरा राजे की इन 5 शक्तियों को नजरअंदाज किया तो धरातल पर होगी बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अभी तक जो संकेत दिए हैं उससे यही लगता है कि राजस्थान की पूर्व पीएम वसुंधरा राजे किनारे लगाई जा चुकी हैं। बीजेपी उन्हें किसी भी तरह की कोई खास भूमिका देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। दोनों चुनाव समितियों में उनका और उनके समर्थकों का ना होना, पीएम मोदी के स्टेज पर बार बार भाव ना मिलना आदि तो यही इशारा करता है। आपको बता दें, दूसरी ओर वसुंधरा को जो लोग नजदीकी से जानते हैं उनका कहना है कि वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। समर्थकों के दबाव के चलते बीजेपी आलाकमान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। वो नया दल बना सकती है और पार्टी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकती है। बीजेपी का नुकसान करने के लिए वो पार्टी में रहते हुए चुनाव की घोषणा होने के बाद राजस्थान के दौरे पर निकल सकती हैं। अगर वो ऐसा कुछ नहीं भी करती हैं तो भी बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है। ये 5 बातें यही इशारा कर रही हैं। क्या ये 5 बातें? चलिए आपको बताते हैं। पहली, राजस्थान में जीत हार का अंतर बहुत कम है। जी हाँ, आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस ने अपने मसले सुलझा लिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच द्वंद्व वाली खबरें आनी बंद हो गई। अशोक गहलोत के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले चुनाव 2018 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 5% से कम अंतर से करीब 30% सीटें जीती गई हैं। 2003 और 2008 के चुनावों में तो और भी कड़ा मुकाबला रहा है। कांग्रेस बीजेपी ने 41.5% से ज्यादा सीटें मामूली अंतर से जीती थी। कहने का मतलब इतना है कि अगर वसुंधरा ने 5% वोट भी इधर उधर किया तो बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। दूसरी बात, केवल 0.5% वोट ही कम थे और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर कांग्रेस की तुलना में वोट शेयर का महज 0.5% था। यानी कुल वोट में कांग्रेस केवल 5% वोट से बीजेपी से आगे थी। लेकिन इस बार बीजेपी महिला प्रवासी अभियान के माध्यम से महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका मकसद 5% वोटों के मामूली अंतर से हारी हुई सीटों को फिर से हासिल करना है। महिलाओं के बीच वसुंधरा बहुत लोकप्रिय रही है। पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि महिलाओं के बीच अपनी मजबूत छवि के कारण पूर्व सीएम वसुंधरा को इस अभियान में सबसे आगे रखना चाहिए था। तीसरी बात, महिला वोट और वसुंधरा राजे का समीकरण। महिलाओं के वोट से हाल फिलहाल में हुए कई चुनाव में बीजेपी को महत्वपूर्ण जीत मिली है। जब वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री थी तब नहीं, आरजेडी-एमए महिलाओं ने पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में विख्यात थी। आपको बता दें कि महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का नमूना उन्होंने रक्षा सूत्र वाले कार्यक्रम में दिखाया था। जी हाँ, जब पार्टी साथ नहीं है फिर भी यहाँ पर भारी पैमाने पर महिलाएं उन्हें रक्षा सूत्र बांधने आई थी और चुनाव में उनकी मौजूदगी महिला वोटरों को बीजेपी की ओर खींचने में कारगर हुई थी। पार्टी को हिमाचल और कर्नाटक में मिली हार का प्रमुख कारण महिलाओं का वोट नहीं मिलना ही रहा था। पिछले कुछ चुनावों में राजस्थान में मतदान के मामले में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2013 और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर बीजेपी ने जो माइलेज लिया था वसुंधरा के चलते गंवाना पड़ सकता है। चौथी बात, राजपूत, जाट और गुर्जर तीनों को साधने की वसुंधरा में कला है। वसुंधरा अपने को क्षत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों को समधन कहकर यहाँ पे राज्य के में अपनी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीनों जातियों को साधती रही हैं। वसुंधरा के बेटे की शादी गुर्जर समुदाय में हुई है। इसके साथ ही राजस्थान के गुर्जर के वोट बीजेपी के परंपरागत रूप से मिलते रहे हैं, जो कि गुर्जरों के कट्टर प्रतिस्पर्धी मीणाओं के वोट कांग्रेस को जाते रहे हैं। इसलिए गुर्जर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। वसुंधरा ने गुर्जरों से रोटी बेटी का रिश्ता करके इसे और मजबूत बनाया हुआ है। अगर वसुंधरा बीजेपी से नाराज होती है तो गुर्जरों का वोट कांग्रेस की ओर से जा सकता है, कांग्रेस की ओर जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण सचिन पायलट भी है। सचिन एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। 50 सीटों पर मीणा वोटर निर्णायक भूमिका में है और यहाँ पर ऐसे में अगर सचिन पायलट का जोर चल जाता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है।
तो ये है वो सारी बातें, वो सारे कारण जिसको लेकर यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी मनाने में कामयाब नहीं रहती और उनको सीएम फेस देने में कामयाब नहीं रहती है, और अगर वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाती हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर से हार देखने को मिल सकती है, या फिर उनके वोट बैंक में पहले से भी ज्यादा का जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।